हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार आपके लिए एक बच्चे का कहना कि सर इस तरह से कुछ वीडियो बनाइए स्टाइल के साथ। तो चलिए, देखिए पर्दा उठा है, सामने एक शायरी नजर आ रही होगी, सुनिएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़ियों से कैसे बनाया आसियाना, मैंने पूछा चिड़ियों से कैसे बनाया आसियाना। बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। आसियाना का मतलब होता है घर। एक चिड़िया घर कैसे बनाती है भाई? तो उससे पूछिए, बताएगी कि हम जाते हैं, पहले एक एक तिनका उठा उठा करके लाते हैं, उसे बीन 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 करके एक प्यारा सा सुंदर सा घोंसला बनाते हैं। कभी आपने गौर किया होगा ना, चिड़िया का घोंसला अंदर से जब देखेंगे ना तो एकदम बिल्कुल चिकनी सपाट होती है, एक कण बाहर नहीं होता है। ऊपर से भले उभरा खबरा रहे, टेढ़ा मेढ़ा रहे, लेकिन अंदर का बड़ा चिकना रहता है भाई। आपने क्या सीखा? कितनी परिश्रम करती होगी वो। जब चिड़िया अपने रहने के लिए इतनी परिश्रम करती है, तो भाई हम तो मानव हैं, एक पक्षियां भी खाती है, बच्चे हुए भी जन्म देते हैं, मानव भी वही करता है। फिर अंतर क्या रह गया? कुछ हमें भी उससे सीखना चाहिए कि वो जब मेहनत करती है तो हमें भी मेहनत करना चाहिए। चलिए जो भी है, चलिए मेरे दोस्त, तो आज पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति गणित। त्रिकोणमिति गणित, भारतीय वन गणित निकाली। अब उनमें आपको एक्सरसाइज 1B, जहां पर लिखेंगे T12 और उनमें कुछ साधित क्वेश्चन है। जब भारतीय वन गणित पढ़ेंगे ना आपको, तो इनके जो साधित क्वेश्चन होंगे वो आपको बिहार टेक्स्ट बुक के प्रश्नावली में क्वेश्चन मिलेंगे। और वहां के जो प्रश्नावली में क्वेश्चन थी, सॉरी साधित क्वेश्चन है, भारतीय वन के प्रश्नावली मिलेंगे। उल्टा हो जाता है, भारतीय वन के प्रश्नावली का क्वेश्चन वहां के साधित उदाहरण में मिलेंगे, और बिहार टेक्स्ट बुक के प्रश्नावली के क्वेश्चन आपको बिहार टेक्स्ट बुक के किस में मिल जाएंगे? चलिए, तो कहने का अर्थ है कि हमारी साधित और प्रश्नावली हमारे लिए दोनों महत्वपूर्ण है। क्यों? जब मजबूती से अध्ययन करना हो तो। यानी कहने का अर्थ यूं समझ लीजिए कुल ओवरऑल कि आपके लिए बड़ा ही वीवीआई क्वेश्चन आने वाला है। सामने जो आएगा क्वेश्चन अभी तुरंत, तो कौन सा है भाई? वीवीआई। तो चलते हैं, ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बड़ा देखने को मिलेगा। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये बिहार बोर्ड में परीक्षा जो लेती है ना, उसमें ये क्वेश्चन बराबर रहता है। फर्क आपको यही रहेगा, क्या रहेगा भाई? तो tan के जगह पर दे दे साइन दे देगा, हो सका tan के जगह पर cos दे देगा, ये रहेगा। लेकिन आपको AB और BC ना मिलेगा, वहां पर देखने को मिलेगा ऐसा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छा, तो इतना आप समझ गए। अब आगे बढ़िए, तो इसको हल कैसे करेंगे? तो हल करे से पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझल जाता है, तो पहले समझिए तब आगे चलेंगे। कहता है यदि tan A माइनस बी बराबर 1/√3, फिर कहता है यदि tan A प्लस बी बराबर √3, जबकि 0 डिग्री से बड़ा है A प्लस बी बड़ा है 90, तो A और B में तो कोण A और B का मान ज्ञात करें। यानी A और B का मान हमें निकालनी है, जिसमें A कोण बड़का होगा अब B कोण छोटका होगा, ये कह रहा है। अब यहां कहने का क्या मतलब हुआ? तो यहां कहने का मतलब हुआ कि AB जो है ना बउआ, वो 90 से कम है। AB A अलग और B का अलग अलग कर दें तो कितना हो जाएगा? 90 से कम हो जाएगा, ये हमें कह रहा है। कैसे हल करोगे? तो देखो, सबसे पहले हल करने के लिए ना प्यारा सा लिखना पड़ता है क्वेश्चन को, tan A माइनस बी बराबर 1/√3। फिर लिखा हुआ एक ठो tan A प्लस बी बराबर √3। इतना समझ गए आप? अब इसके बाद क्या करेंगे? किसको काट देंगे? नहीं नहीं, बीटा बीटा नहीं काटेंगे। अब हमें करना क्या होता है सो देखो यार, क्योंकि आंसर इसका देखोगे ना तो तुम्हें मिलेगा A बराबर 60 डिग्री, अब B बराबर 30 डिग्री। ये आंसर दे रखा है। इसका मतलब है कि इसमें हमको कुछ चेंजिंग वेंजिंग करना पड़ेगा।
नहीं, 30 और 60 लाने के लिए तो क्या करेंगे। अच्छा तुमको एक बात समझ में आ रहा होगा कि tan, इसको कह देते हैं हम लोग कौन चीज, थीटा बराबर 1/√3 हो गया। 1/√3 tan में कब आता है, जब 30 डिग्री आता है तब, नहीं रे, अच्छा हाँ ठीक है। tan एकरो मान लेते हैं हम थीटे, मान लीजिए, तो इसका मान लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 60 डिग्री। इतना तो आप समझ गए। अब आपको समझ में आता होगा कि सर जी इतना बराबर हुआ कितना, 30 डिग्री। a माइनस बी बराबर 30, समीकरण 1, a प्लस बी बराबर कितना, 60। अब तो समीकरण सीधा लाइन में आ गया। बस यही दिमाग लगाना था कि इसके जगह पर कितना बिठाना मुझे, 30, इसके जगह पर क्या बिठाना मुझे, 60। अब यहां से हमको समझ में आया कि ई जो दिखा हुआ था a माइनस बी, एक थीटा लिखल था, इसलिए हमने बिठाया आपको कि आप 30 क्यों दिए, तो tan थीटा बराबर 1/√3, कब, जब थीटा होती है 30 डिग्री तब, हो गया। a प्लस बी √3 कब, यानी tan थीटा √3 कब, जब थीटा होती है 60 तब, थीटा होती है 60 तब, यानी थीटा का मतलब अल्फा प्लस बीटा। कोई दिक्कत। अब इसको आप विलोपन प्रतिस्थापन कोई विधि से हल कर लीजिए, आंसर गिर जाएगी अपने आप। तो प्लस माइनस खत्म, यानी 1 प्लस 2 से तो जोड़ दिए तो क्या आ गया मेरा, इधर कितना हो गया, तो a बराबर कितना हो गया, 90/2 कितना गया, 45। तो a बराबर कितना आ पाया है, तो a बराबर आंसर आ गया 45 डिग्री में आ गया आंसर। चलिए अब क्या करोगे यहां से, क्योंकि b का मान निकालना है, क्या लिख देंगे, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो a माइनस बी बराबर का कितना है, 30। बहुत सुंदर। तो a के जगह क्या देंगे, 45, माइनस का b बराबर का कितना, तो माइनस का b बराबर 30, ऊपर गया था, तो माइनस b बराबर माइनस, तो b बराबर हो गया आपका कितना, 15। चलिए तो ये आ गया आपका 15। अब थीटा में आ गया। अब गौर करके देखना तुम, हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या हो रहा है, 0 डिग्री छोटा है ए और बी से, तो ए और बी कितना हो गया, 60। ये छोटा होना चाहिए कितना से, 90 से, तो 90 से छोटा हो रहा है, तो बिल्कुल सही है। अब एक चीज और, ए बड़ा होना चाहिए बी से, तो ए बड़ा हो रहा है बी से, तो हाँ बिल्कुल सही है। हमें निकालना क्या था, ए और बी का मान निकालना था। आंसर क्लियर हो गया, समझ में आ गई बातें, कितना आसान है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं बुआ जी, वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा एग्जाम में पूछता है बराबर। ऐसे वाला क्वेश्चन, थीटा वो a माइनस बी जो देख रहे हैं वो सब रहेगा, आपको चेंज कर देगा कौन चीज, तो साइन कॉस सेक टेन ये सब चेंज कर देगा। कहता है बगल के चित्र में एबीसी एक त्रिभुज है, एडी लंब बीसी है, यानी कि एक त्रिभुज बनी होगी और वहां पर क्या कह रहा है आपसे, लंब कह रहा है। आ गया आ गया आ गया, निकल गया निकल गया। पकड़िए, देखिए एबीसी एक त्रिभुज है। अरे हम तो ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन तभी देख लेते हैं तनका सा, ए बी सी, और कह रहा है आपसे ए डी क्या है, लंब है। कोण बी 60 है, कोण बी कितनी भाई, 60 है। और बी डी कितना है भाई, बी डी 3 cm है। और ए सी कितना है भाई, 6, ए सी ये है 6 cm। चलिए कितना है भाई, 6 cm, ठीक है। तो सी ए डी इस कोण की माप निकालनी है, इस कोण की माप, तो कैसे निकलेगा कोई बता सकते हैं हमें क्या, नहीं निकलेगा। देखिए हमको, सुनिए ना, सुनिएगा बुआ जी, देखिए हमको भी नहीं आता है निकालने, तो क्या करें, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखते हैं। क्योंकि यहाँ लंब कह रहा है, इसका मतलब कितना होगा, 90 होगा। तो अब गौर करके देखिएगा, ये दिया हुआ है कितना आपका, 60 है।
तो यहाँ ये कितना हो गया आपका 90। 90 हुआ तो सामने वाली क्या होगी, कर्ण होगी। ये क्या होगा आपका आधार मानिए, क्योंकि थीटा यहाँ है तो सामने वाला हो गया P, ये हो गया आपका B। तो अगर हमें B दिया हुआ है तो P निकाल सकते हैं ना। हाँ कैसे, तो देखिए आप लिखेंगे आकृति में त्रिभुज ए बी डी में कोण D बराबर 90 और कोण B बराबर 60 डिग्री। तो ये आप इसको आप थीटा माना, क्या माना आपने, थीटा। तो ए डी आपका क्या निकल गया P, जो आपको मालूम नहीं है। और ये क्या निकल गया बी डी, बी डी क्या निकल गया B, कितना है 300। अब मान लीजिए हमें P चाहिए, हमें P चाहिए और B दिया हुआ है, तब P और B से फॉर्मूला बैठा सकते हैं। हाँ सर, काहे नहीं। तब P बटे B, तब P बटे B बराबर क्या होता है tan थीटा, ये नहीं होता है P बट्टे B बराबर क्या होता है tan थीटा। P का वैल्यू मालूम है ना सर, B का वैल्यू मालूम है, यस सर। और tan थीटा, थीटा के जगह पर कितना 60, कोई दिक्कत। अब P का P रहने देंगे, 3 का 3 रहने देंगे, और tan 60 का मालूम तो आपको होगा ही, √3 होता है, तो आप √3 दे सकते हैं। बट्टे में कुछ नहीं क्या जाओगे, तब P बराबर आ गया 3√3, ये आ गया तुम्हें 3√3, हो गया आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चले जाइए त्रिभुज इधर से, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में ये क्या है थीटा है, कोण ए आपको मालूम नहीं है तो क्या मानते हैं आप थीटा। तो ई थीटा है तो सामने वाला क्या हुआ आपका लंब, लंब तो मालूम नहीं है। ये क्या मालूम है आपको कर्ण मालूम है, यानी एच, एच मालूम है आपको कितना 6 cm। और ये क्या हुआ उसके हिसाब से बी, कितना हुआ 3√3। आपको एच मालूम है, बी मालूम है, थीटा मालूम करना है, तब बी और एस से क्या बनाओगे सूत्र बनाओगे। बी और एस से कहेगा सर एच और बी से नहीं बनेगा, हाँ बनेगा, काहे नहीं बनेगा, या तो एच बाई बी कर दो या बी बाई एच कर दो। चलो तब बी बाई एच क्या होता है कॉस थीटा होता है, हो गया। चलिए बी कितना आपके पास 3√3, एच कितना आपके पास 6, आई कॉस थीटा, ई कटौती गया कितना तो √3/2 कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा में कब होता है √3/2, जब थीटा 30 डिग्री होता है तब, इसका मतलब थीटा बराबर हुआ 30 डिग्री, आंसर हो गया। तो आए हैं हमने यहाँ कथी लगी सीखे खातिर, तो सीखिए कैसे हमने बनाया। हमें ले जाना था यहाँ लेकिन चलना पड़ा इधर से घुमा के, तब जाके वहां पहुंच गए हैं, आराम से बन गई। अब बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं जो नहीं बनेगा, हम जानते हैं कि बन जाएगा। ऐसे 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे खुद ब खुद बनेगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं बनेगा। चलिए ना आगे देखिए ना कितना मजेदार क्वेश्चन सब है। अब आपसे पूछ रहा है भाई साइन 40 का साइन 30, साइन 70 कॉस 40, साइन 62 टेन 62 टेन 26, आई माई ई कौन सी है। हम लोग अभी तक पढ़े थे 0 30 45 60 और 90, एक ना मान पढ़े थे, ये बीच वाला कहाँ पढ़े हमें को पढ़बे नहीं किए, तो कैसे पता चलेगा कि कौन बड़का कौन छोटका। यही पूछ रहा निम्न में कौन सही है बताइए। कह रहा है कि साइन 40 है बड़ा या साइन 30 बड़ा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 40 बड़ा है, तो हम चेक करेंगे ना कि कैसे बड़ा है। देखिए कैसे चेक करेंगे, अरे भाई देखो आराम से देखो, एक का हम हल करते हैं, लिखल है साइन 40 डिग्री बड़ी है केकरा से साइन 30 डिग्री। अब इसको चेक करने के लिए तुमको क्या करना होगा, पहले चलना होगा फार्मूला में। तो साइन का हम सूत्र बताए थे 0 का 0 1/2 1/√2 √3/2 1, इतना दिखाए थे, याद होगा। अब गौर करके देखिएगा समझिएगा थोड़ा सा, जैसे जैसे थीटा बढ़ी है मान बढ़ा है। ये था 0 30 हुआ तो आधा हो गया 98, इसका मान और ज्यादा होगा, इसका मान और ज्यादा होगा, इसका मान, अरे बीच को गोली मारो नहीं समझ में आता है। तो यहां से देखो ये 0 है, ये 8 आना है, ये 1 रुपया है,
तब पहले थीटा था 0 डिग्री, तो अब थीटा हुआ 30 डिग्री, तब बढ़ के 98 हो गया। थीटा हो गया 90, तो उभर के हो गया 1। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि थीटा जैसे जैसे बढ़ता है मान भी बढ़ता है। यानी कहने का अर्थ 0 डिग्री रहेगा तो उससे बड़ा होगा कितना, 30 डिग्री वाला, उससे बड़ा होगा 45 डिग्री वाला, उससे बड़ा होगा 60 डिग्री वाला, उससे बड़ा होगा 90 डिग्री वाला। क्लियर? यानी थीटा बड़ा होता है तो मान भी बड़ा होता है। अब इसमें थीटा में दोनों में 40 है और 30 है, तो कौन बड़ा हुआ? 40 बड़ा हुआ, क्योंकि थीटा हम देख रहे हैं 45 बड़ा है, 30 छोटा है, तो 40 तो बड़ा ही होगा। दैट्स ऑल। यानी कि ये सही है, सत्य है। हो गया? बस कुछ करना नहीं है, ये आपको दिमाग में हटाना है, आंसर लिखना है, उतना बस हो गया। क्लियर? एगो तो क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, रुकिए ना, अब चलते हैं इसमें देखते हैं। तो साइन 70 कॉस 40, ये मामला फंसा देता है। चलते हैं आराम से, दूसरा नंबर उतारेंगे। पहले लिखेंगे साइन 70 बड़ा है कॉस 40 से। अब हो गया ना? चलिए, अब साइन थीटा का मान बिठाओ। पहले 0, 1/2, 1/√3, 2, √3/2, 1। इसका हम लोग रिवर्स कर देते हैं, तो इधर आती है 1, इधर आती है √3/2, ये आती है 1/2 और इधर आती है 0। हो गया? इसका मतलब है, गौर करके देखिएगा, थीटा जैसे जैसे बढ़ता है तो मान वैल्यू भी बढ़ता है। इसमें गौर करिएगा, तो थीटा जैसे जैसे बढ़ता है मान घटता है। हो गया क्लियर? यानी साइन जो 0 होगा, नहीं, यानी साइन जो 0 है 0 डिग्री, इधर रखेंगे कॉस 0 डिग्री। 0 डिग्री में कौन बड़का होगा? आपका कॉस बड़का होगा। हो गया? अब चलिए, ये दोनों में ध्यान दीजिएगा, तो साइन 30 डिग्री है, इधर है कॉस 30 डिग्री। तो इससे ये छोटा है ना, हो, इससे ये क्या है? बड़ा है। तो अब गौर करिए, दोनों में 1/2 तो हम रहने देते हैं इसको, इसका मतलब हुआ 0.5, नहीं हुआ इसका मतलब। इसमें देखते हैं √3 का मान कितना होता है, 1.732, 1.732, कितना से भाग करेंगे? भागने लगे 8 दशमलव कुछ आ जाएगा, 0.8, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 6 6। अभी 98 है और ये 80 पैसा, कौन बड़का है? कॉस 30 वाला बड़का है। हो गया? ये दोनों पर देखिएगा, साइन 45 बराबर है कॉस 45, दोनों क्योंकि बराबर है। हो गया क्लियर? अब यहां से चलिएगा, आप थोड़ा सा नीचे चलिए। अब तो नीचे चलिएगा तो आपको मिलेगा साइन 60, इधर भी दीजिएगा कॉस 60। अब देखिए, गौर करिएगा, इसमें इसका मान होगा कितना? 0.866। इसका मान कितना होता है? 0.55। इसका मतलब है ये 5 ही सीधे, इसका मतलब है कि ई बड़ा हो गया, ई तो साइन ई बड़ा हो गया। समझिए, यहां ये बड़ा हो गया। अब चलते हैं इधर से, साइन 90 बड़ा है कॉस 90 से। क्लियर? समझ में आई बातें? अब गौर करिएगा, 45 पर बराबर है, साइन 60 जब ये हुआ तो कॉस से क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब यहां देखिए, साइन 70 है, साइन 70 है, तो साइन 70 यहां गए। अब चलिए कॉस 40, तो कॉस 40 इससे कम होगा, इससे कम होगा। इसका मतलब है कि इस साइन 70 जो है ये कॉस 40 से क्या होगा? बड़ा होगा। यानी इसको हम लिखेंगे सत्य है। समझ में आई बातें? तो आप जो भी लिखेंगे ना, ऐसे थीटा में पहले निकाल लीजिएगा, नहीं होगा तो उसको दशमलव में निकाल लीजिएगा। ठीक है? तब मान आप दिखा सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है? 60 में दिया, 50 में कम से कम दिया। ठीक है ना? क्या दिया हुआ है?
कहाँ पर थे हम लोग? फिर से देख लेते हैं, आगे दिक्कत है। देखिए इसको फिर से देखते हैं, इसका आंसर शायद गलत आता है। देखिए साइन 70 डिग्री, कॉस 40 डिग्री। एक बार दूसरे तरीके से समझते हैं इसको। साइन 70 हम लोग किसके किसके बीच में लाते हैं? तो साइन 70 लाते हैं हम लोग साइन 45 और साइन 60 के बीच में, नहीं लाते हैं। तो 45 का वैल्यू 1/√2, इसका वैल्यू √3/2। समझिए, इसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो 1, और √2 का मान कितना होता है? 1.414। √2 का वर्गमूल कितना होता है भाई? 1.414। भाग करेंगे अगर इसमें तो भागने लगे 0, दशमलव, फिर देंगे 0 0। हाँ, तो आप ही तो बोले थे। तो के दिमाग है कौन सी। फिर से चलिए, साइन कितना आएगा? 60 और साइन 90 के बीच में। साइन 60 का मान √3/2, 90 का मान कितना? 1। इसका वैल्यू कितना आया था? 0.866 आया था, नहीं? यानी कहने का अर्थ है इसका वैल्यू हमारा होगा 0.866 से 1 के बीच। इतना समझ में आई बातें? क्लियर हो गया? अब चलते हैं दूसरा। कॉस 40 को निकालिए। तो कॉस 40 आएगा 30 और कॉस 45 के बीच में। इसका कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? तो √3/2, 0.866। 45 का मान 1/√2, यानी 1 में किससे भाग करेंगे? 1.4 से। दशमलव उड़ा दीजिए 0, भागने लगे 0, 100, 14 छक्का 96। तो ये आएगा कितना? 0.88 से 0.60 के बीच में। हो गया? अब देखिए ये संख्या तो बंद कर दो पंखा को। 8 8 और 1 है, इसका मतलब इसके बीच में अगर कोई भी होगा तो 89 होगा, 90 होगा, 91.92, ऐसे करके आएगा। ई में होगा तो इससे कम जाएगा क्योंकि कमता है, तो ये होगा 85, 84, 83। तो इधर वाली संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। तो क्या होगा हमारा? ठीक है, फिर समझ लीजिए एक बार और। हम क्या किए, कैसे बनाए इसको समझते हैं दूसरे तरीके से। अभी क्या लिखे थे हम लोग? साइन 70 हो गया। इसका वैल्यू हमें मालूम नहीं है तो हम समझते हैं ये कहाँ आ रहा है। तो ऊपर में आता है किसके बीच में? साइन 60। नीचे किसके बीच में? साइन 90 के बीच में। पहले समझ लीजिए इसका वैल्यू कितना होता है? √3/2। √3 का मान कितना होता है? 1.732। भाग करना है कितना से? तब भाग लगाओगे तब भागने लगे 0, दशमलव जाएगा। तो 8 दूनी 16 हो गया, बच गया 6 दूनी 12, यानी इसका हो गया 0.86 से शुरू करेंगे। इसका वैल्यू कितना होता है? सीधे 1, यानी इतना से हम शुरू करेंगे और इसी 1 के बीच में है इसका वैल्यू। हो गया क्लियर? अब इधर से चलिए, cos 40 हमारे पास है, cos 40, तो ये किसके बीच में आएगा? ये आएगा cos 30 और cos 45 के बीच में आएगा, नहीं आएगा? इसका मान तो इसी बीच में से कोई एगो होगा। अब बढ़िए, cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। इसको भाग करोगे तो 0 दशमलव कितना आएगा? 866। 45 का मान कितना होता है? 1/√2। 1 का 1 दोगे, इसका वर्गमूल कितना होता है? 1.414 होता है। उतना नहीं लेते हैं, 1 अंक लेते हैं। ये दशमलव आएगा तो क्या जाएगा? तब भाग लगेगा, तब भागने लगी 0, 100 100, तो ये हो जाएगा कितना? 4 छक 84, या 74 98 भी चलेगा ना, 0.7 चलेगा, नहीं चलेगा? 74 98। तो ये आया आपको किसके बीच में? तो 0.866 से 0.7 के बीच में। अब गौर करिएगा, ये 86 से शुरू हुआ है, यानी 66 से शुरू हुआ है, तो 1 के बीच में है, यानी बढ़ रहा है ये, और ये 86 से और क्या हो रहा है? कम रहा है। तो अब दोनों में से कौन बड़ा है? ये बड़ा होगा,
क्योंकि इसके बीच में अगर कहीं भी हम ले लेंगे, मान लीजिए 87 ले लेंगे, इसका 87 ले लेंगे हम, इसका इसके बीच में लेंगे तो हम, क्योंकि कमता है तो 85 ही लेंगे हम, क्योंकि कमता है तो क्या लेंगे हम लोग, 85 लेंगे। तो कौन बड़ा हुआ? हो गया क्लियर? समझ में आई बातें? तो कौन बड़ा होगा हमारा? साइन 70 बड़ा होगा, कॉस 40 क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, किताब क्या देता है समझने में कोई दिक्कत? कैसे निकाले समझ रहे हैं? तो हमारा तो सत्य ना आ रहा है, हमारा क्या रहा है? सत्य, क्योंकि वो कह रहा है कि बड़ा है, वो क्या कह रहा है? बड़ा है, तो साइन तो बड़ा हमको मिल ही रहा है, तो हमारे लिए तो सत्य है वो। समझ में आई बातें? किताब का आंसर क्या कर दिया उसने? ठीक है, अब वो कैसे दिया वो हम नहीं जानते, लेकिन हमारा जो तरीका है समझने में कोई डाउट रहा क्या? चलिए अब आगे चलते हैं, दो ऐसे बना लेंगे। अब देखिए, अब इसको बढ़ते क्रम में सजाना है भाई। देखिए tan 15, tan 69, tan 27, tan 57, tan 77, tan 47। अब इसको बढ़ते क्रम में घटते क्रम में सजाना है भाई। तो कैसे सजाओगे? कुछ नहीं, सीधा वही थीटा पर चलेंगे हम लोग। tan थीटा 0 डिग्री, पहले 30, तब का 45, तब का 60, तब का 90। अच्छा, tan 0 डिग्री का मान कितना होता है भाई? नहीं पता है? अच्छा ठीक है, चलिए इनको पता नहीं है भाई, जीरो का मान शायद 0 होता है ना हो। चलिए 30 का मान होता है 1/√3, 45 का मान होता है 1, इसका मान होता है √3, इसका मान था अपरिभाषित। अब हमको इसमें भी नहीं बुझने आया तो हम इसी दूगो नंबर समझ लेते हैं। ये एक तो एक रहेगा ही, लेकिन इसका मान होता है 1.732। अभी तीनों से समझ लीजिए, ये तीनों से थीटा बढ़ी है तब मान भी क्या हो गया है? यहाँ 0 था, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 1 से ज्यादा हुआ, 17 है, 1.7 है, मैंने इसकी ज्यादा है। तो थीटा बढ़ने से मान क्या हुआ है? माने जो बड़का थीटा वाला होगा वो बड़का होगा, जो कम थीटा वाला होगा वो। इसमें से क्योंकि कहता है बढ़ते क्रम में लिखिए, तो थीटा पहले बड़का वाला बाद में लिखेंगे, छोटका वाला को पहले लिखेंगे। चलिए तो इतना तो हमको समझ में यहाँ से आ गया। अब लिख देंगे यहाँ से हल। क्या लिखेंगे? tan कितना देंगे? पहले 15 डिग्री देंगे। एकरा से बड़ा है tan 27 डिग्री, एकरा से बड़ा है tan 47 डिग्री, एकरा से tan उतना नहीं बोलना है, tan 57, tan 69 और tan 77। हो गया आंसर? ये कैसे लाए समझ रहे हैं? किसी को दिक्कत? 40। चलिए तो आशा है कि समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन भाई। निम्नलिखित को घटते क्रम में लिखना है। चलिए देखिए क्या कहता है, सुनिएगा। निम्नलिखित को घटते क्रम में लिखिए, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला है, तो कॉस का फॉर्मूला आपको याद होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। पहले ये आराम से बिठा लीजिएगा, ठीक है ना, कोई भी आंसर क्वेश्चन में परीक्षा में बनाने के लिए। तब देखिए इसका मान होता है भाई 1, इसका मान होता है √3/2, इसका मान होता है 1/√2, इसका मान होता है 1/2, इसका मान होता है 0। मतलब क्या? थीटा बढ़ा है तो मान कमा है, 1 से जाके 0 चला गया। इसका मतलब है कि थीटा बढ़ने से मान कम हो गया, यानी जो बड़की थीटा वाला होगा वो छोट होगा, बड़ थीटा वाला वो, और छोट थीटा वाला वो बड़ होगा। देखने में लगेगा छोट लेकिन होगा वो बड़ा। हमको कहता है घटते क्रम में, तब पहले लिखना है बड़का, तब लिखना है छोटका। तो इनमें सबसे बड़का कौन है? cos 15, क्योंकि थीटा कम है और मान ज्यादा है, तो पहले लिखेंगे cos 15। बड़ है इन्हें पेट निकालेंगे, बड़ा इन्हें पेट निकलता है, तब कौन होगी? cos 29, फिर उसी तरह से cos 38, cos 39 और cos 72। हो गया आंसर? समझ में आई बातें कैसे बिठाते हैं? बस पहले थीटा देख लेंगे और मान को देख लेंगे जी, कौन बड़ा है कौन छोटा है। और क्वेश्चन है क्या? चलिए अब साधित में इतनी क्वेश्चन थी,
अब कल प्रश्नावली की ओर चलेंगे, तो आज के लिए इतने ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।